आज के पाठ में षष्ठी विभक्ति के विषय में हम सब पढ़ेंगे। उसका प्रथम सूत्र है षष्ठी शेषे। षष्ठी प्रथमा का एक वचन, शेषे सप्तमी का एक वचन। शेषे षष्ठी विभक्तिर्भवति, सीधा सीधा अर्थ है। किंतु कस्मात् शेषः, जहाँ भी शेष आता है वहाँ किससे शेष, ये प्रश्न किया ही जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं कर्मादीनि कारकाणि प्रातिपदिकार्थश्च यत्र न विवक्ष्यन्ते स शेषः। कर्मादीनि कारकाणि प्रातिपदिकार्थश्च यत्र न विवक्ष्यन्ते स शेषः। कर्मादि कारक और प्रातिपदिकार्थ की जहाँ विवक्षा नहीं होती है वो क्या होता है, शेष होता है ना। तस्मिन् शेषे षष्ठी विभक्तिर भवति। तात्पर्य यह है कि पहले भी आपको बताया था कि कारक जो होते हैं वो विवक्षाधीन होते हैं। यदि हम कहीं पर कर्मादि कारकों की विवक्षा करते हैं तो वहाँ पर वो कारक होते हैं। यदि हमने वहाँ पर उस कारक को विवक्षित नहीं किया अथवा वो वहाँ पर नहीं है, ठीक है। जैसे असी छिनत्ती और असीना छिनत्ती, ये क्या है, असी छिनत्ती तलवार काटती है और जबकि हम वहाँ पर क्या करते हैं, तलवार से काटते हैं। तो शुद्ध रूप में देखा जाए तो वो क्या है, करण है कि तलवार से काटते हैं। किंतु हमने उसमें क्या विवक्षा कर ली कि तलवार काटती है, तलवार बहुत तेज चलती है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, वहाँ पर करण की जगह हमने कर्ता की विवक्षा कर ली। तो कारक एक तो विवक्षाधीन होते हैं। इसी प्रकार से जब हम कर्मवाच्य भाववाच्य में कर्तृवाच्य को परिवर्तित करते हैं तो जरूरी नहीं है कि सकर्मक धातु में हम कर्म का प्रयोग करें ही करें। मया न भुक्तम, मया न दृष्टम, जबकि भुज धातु कैसी है, सकर्मक है। दृष्ट धातु कैसी है, सकर्मक है। तो सकर्मक है तो कुछ न कुछ तो वहाँ पर होगा, कोई ना कोई कर्म होगा। मया सूर्य न दृष्टः, मया पुष्पम न दृष्टम, ठीक है। मया कप्पिका न दृष्टा, कोई ना कोई वस्तु होगी जिसको हमने नहीं देखी या हमने देखी। पर कई बार हम उस कर्म की क्या कर देते हैं, अविवक्षा। अविवक्षा मतलब हमारी कहने की इच्छा नहीं है, हमने उसको ध्यान नहीं दिया यहाँ पर और हमने बस केवल कह दिया मया न दृष्टम, मया न कृतम, मया न भुक्तम। तो यहाँ पर हमने कर्म की क्या कर दी, अविवक्षा कर दी। तो इसलिए वहाँ पर क्या हो जाता है, केवल भाव रह जाता है और नपुंसक लिंग का प्रयोग हो जाया करता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी वही बात है, ठीक है ना, कि जहाँ पर कर्मादि कारक नहीं है या होते हुए भी हम उसकी वहाँ पर विवक्षा नहीं कर रहे हैं तो ऐसे स्थानों में क्या हो जाती है, षष्ठी विभक्ति होती है, ठीक है ना। और इसी के साथ साथ ही कि जिसमें केवल प्रातिपदिकार्थ ही ना हो, ठीक है ना, सत्ता द्रव्य लिंग संख्या ये सब तो होता ही है, तो हम उसकी विवक्षा न करके प्रातिपदिकार्थ की विवक्षा हम कैसे नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी शब्द होगा उसमें प्रातिपदिकार्थ तो होगा ही होगा, क्योंकि शब्द जो है वो क्या है, प्रातिपदिक है। हर अर्थवान शब्द क्या है, प्रातिपदिक है। जब हर अर्थवान शब्द प्रातिपदिक है तो हम उसकी विवक्षा कैसे नहीं करेंगे। उसमें सत्ता द्रव्य लिंग संख्या कारक, जो कि मैंने आपको कल के पाठ में बताया था कि सत्ता द्रव्य लिंग संख्या कारक ये सब किसके अर्थ होते हैं, प्रातिपदिक के अर्थ होते हैं, ठीक है। किंतु जहाँ पर हम केवल प्रातिपदिकार्थ मात्र की विवक्षा न करके उसके अतिरिक्त भी उसमें कुछ और होता है। जैसे राजा का पुरुष, तो यहाँ पर राजन और पुरुष दो शब्द हैं। तो राजा में सत्ता द्रव्य लिंग संख्या कारक है, पुरुष में भी सत्ता द्रव्य लिंग संख्या कारक है, सब कुछ है। इसके अतिरिक्त एक चीज और है उसमें, वो क्या है, स्व और स्वामी का संबंध। क्या है वहाँ पर, स्व और स्वामी का संबंध। तो प्रातिपदिकार्थ से अतिरिक्त किसकी विभक्त और क्या है वहाँ पर, स्व स्वामी का संबंध। तो उसकी यहाँ पर विवक्षा अतिरिक्त हो गई तो प्रातिपदिकार्थ से शेष हो गया, उससे कुछ और अतिरिक्त भी हो गया यहाँ पर। इस कारण से यहाँ पर क्या हो जाती है, फिर षष्ठी विभक्ति होती है। इसी प्रकार से कहीं कहीं पर अवयव अवयवी का संबंध होता है। जैसे वृक्ष की शाखा, वृक्ष के पत्ते, तो वृक्ष तो है ही, शाखा भी है, किंतु उन दोनों के बीच में हमने क्या कर दिया, अवयव और अवयवी। अवयव मतलब उसका एक अंश और अवयवी मतलब वो पूरा वृक्ष। तो कहीं पर प्रातिपदिकार्थ से अतिरिक्त स्वस्वामी का संबंध होता है, कहीं पर
अवयव अवयवी का संबंध होता है। हमने कहा कि यज्ञदत्त देवदत्त की पुस्तक से लिखता है, तो अब यहाँ पर क्या है, यज्ञदत्त देवदत्त की पुस्तक से लिखता है, तो उस पुस्तक क्या है, स्व। पुस्तक क्या है, स्व। कोई भी वस्तु है वो धन है, और वो किसकी है, देवदत्त की। तो कौन सा संबंध हो गया यहाँ पर, स्वस्वामी संबंध हो गया। संबंध हो गया ना, पर कौन सा संबंध हुआ, ये स्वस्वामी संबंध हुआ। कहीं पर अवयव और अवयवी का संबंध होता है, ठीक है, कहीं पर गुण और गुणी का संबंध होता है, कहीं पर क्या होता है, गुण और गुणी का संबंध होता है। ये वृक्ष की गति देखें, ठीक है, यहाँ पर द्रव्य और क्रिया का संबंध हो गया। गुण का संबंध है, जैसे वृक्ष के पत्ते का हरापन, पत्ते का हरापन, तो यहाँ पर क्या हो गया, पत्ता द्रव्य है और उसका गुण क्या है, हरा। गन्ने की मिठास, नींबू की खटास, है ना, तो जंबीरस्य अम्लत्वम, इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। तो कहीं गुण और गुणी का संबंध होता है, कहीं अवयव और अवयवी का संबंध होता है, कहीं पर द्रव्य और क्रिया का संबंध होता है। ये सब प्रातिपदिकार्थ से अतिरिक्त होते हैं, ठीक है ना। तो हमने वहाँ पर प्रातिपदिकार्थ की वो न करके हमने विशेष विवक्षा किसकी कर दी, संबंध की। वो संबंध कई रूप में थे, तो जहाँ पर तो वो उससे शेष हो गया। कोई सोच सकता है कि प्रातिपदिकार्थ से शेष कैसे होगा, तो इससे शेष इस प्रकार से हो गया क्योंकि हमने उसकी विवक्षा न करके हमने उसके संबंध की विवक्षा कर ली, और कर्मादि कारक उसमें है नहीं, तो ऐसे स्थान में क्या हो जाती है, षष्ठी विभक्ति होती है। बात समझ में आ गई। तो प्रातिपदिकार्थ से अतिरिक्त कुछ और भी अधिक है, अतः वो प्रातिपदिकार्थ से भी शेष है, और वो अधिक क्या है, संबंध रूप है। वो संबंध कैसा है, अवयव और अवयवी का है, स्वस्वामी का है, सामीप्य का भी संबंध हो सकता है, द्रव्य क्रिया का है, द्रव्य गुण का है, गुण और गुणी का है, ठीक है, जाति और व्यक्ति का है। इस तरह से कई सारे संबंध हो सकते हैं, और ऐसे किसी भी संबंध में कौन सी विभक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति होती है, ठीक है। उदाहरण में आप देख लीजिए, वृक्षस्य शाखा, राज्यः पुरुषः, कार्पासस्य वस्त्रम। रुई का वस्त्र, वृक्ष की शाखा, राजा का पुरुष। ठीक है, तो ये षष्ठी शेषे सूत्र का कार्य है। अब इसके आगे षष्ठी की अनुवृत्ति पूरे पाद पर्यंत चलेगी। षष्ठी विभक्ति का प्रकरण सबसे बड़ा है, जिसमें पहले तो षष्ठी विभक्तियां होंगी और बाद में फिर उसके बाद निषेध प्रकरण भी चलेगा। अन्य किसी विभक्ति का निषेध नहीं हुआ है, पर यहाँ पर निषेध प्रकरण भी होगा। और जहाँ जहाँ शेषे का अधिकार लगेगा वहाँ अनभिहिते नहीं होगा, और जहाँ अनभिहिते होगा वहाँ शेष संबंध नहीं होगा। अगला सूत्र है ज्यो विदर्थस्य करणे। ज्यः षष्ठी का एक वचन, अविदर्थस्य षष्ठी का एक वचन, करणे सप्तमी का एक वचन। विद अर्थः यस्य स विदर्थः, बहुव्रीहि। न विदर्थः अविदर्थः तस्य अविदर्थस्य, न तत्पुरुष। यहाँ षष्ठी शेषे का अधिकार चल रहा है। अविदर्थस्य अर्थात अज्ञानार्थस्य, अविदर्थस्य अर्थात अज्ञानार्थस्य ज्ञा धातोः करणे कारके शेषत्वेन विवक्षिते षष्ठी विभक्तिर्भवति। अविदर्थस्य अज्ञानार्थस्य ज्ञा धातोः करणे कारके शेषत्वेन विवक्षिते षष्ठी विभक्तिर्भवति। कहते हैं अज्ञानार्थक जो ज्ञा धातु, वैसे ज्ञा व बोधने का अर्थ क्या होता है, जानना, किंतु यहाँ पर कह रहे हैं कि जो अज्ञानार्थक ज्ञा धातु है उसके करण कारक में शेष विवक्षित कर दिया। कारक था करण, किंतु हमने करण कारक विवक्षा न करके क्या कर दिया, शेष रूप में विवक्षा कर दिया, करण की विवक्षा नहीं की, तो वहां पर क्या हो जाता है, उस कारण में षष्ठी विभक्ति होगी। घी के कारण प्रवृत्त होता है। उदाहरण है सर्पिशो जानीते मधुनो जानीते, सर्पिशो जानीते मधुनो जानीते। इसका अर्थ क्या है, घी के कारण से प्रवृत्त होता है। यहाँ पर जानीते का अर्थ जानना नहीं है, अभी तो प्रवृत्ति है। अर्थ क्या है इसकी, प्रवृत्ति है। किस लिए खाने में प्रवृत्त हो रहा है,
कि घी समझ करके किसी चीज को खाने में प्रवृत्त हो रहा है, तो उसके द्वारा प्रवृत्त हो रहा है ना, तो ये तो करण हो गया। किंतु हमने यहाँ पर करण की विवक्षा नहीं की और हमने क्या कर दी, उसमें शेषत्व की विवक्षा कर दी। तो करण होते हुए भी हमने शेष की विवक्षा कर दी, तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति हो गई। तो सर्पिशो जानीते मधुनो जानीते, ये आपका अकर्मकाच्य का भी उदाहरण था। जानाति के उसमें आत्मनेपद कैसे हो गया, याद आ रहा है? तो ये कर्मकाच्य का भी उदाहरण था। तो कारक है वो, हमने उसकी विवक्षा नहीं की, तो षष्ठी विभक्ति हो गई। अधिगर्थ दयेशाम कर्मणि, अधिगर्थ दयेशाम षष्ठी का बहुवचन, कर्मणि सप्तमी का एकवचन। षष्ठी शेषे की निवृत्ति आएगी। अधिक अर्थ येषाम ते अधिगर्था, अधिगर्थाश्च दयश्च इट्च इति अधिगर्थदयेशः तेषाम अधिगर्थदयेषाम। अधिक अर्थ एक स्मरणे धातु है जो कि अधिपूर्वक ही प्रयुक्त होती है, और एक इंग अध्ययने धातु है जो कि अधिपूर्वक ही प्रयुक्त होती है। यहाँ पर अधिक ली गई है, यानी एक स्मरणे ली गई है। एक स्मरणे अर्थात अधिगर्थ का अर्थ क्या हो गया, स्मरणार्थक। अधिगर्थ का अर्थ क्या हो गया, स्मरणार्थ। तो अधिगर्थाः दय दान गति रक्षण हिंसा दानेषु, और ईश ऐश्वर्य, उसी का प्रथमा में रूप बना दिया ईट। इत्येतेषां धातूनां शेषे विवक्षिते कर्मणि कारके षष्ठी विभक्तिर्भवति। अधिगर्थ दय ईश इत्येतेषां धातूनां शेषे विवक्षिते कर्मणि कारके षष्ठी विभक्तिर्भवति। अधिगर्थ यानी स्मरणार्थक, दय दान गति और ईश ऐश्वर्य, इन धातुओं के शेष विवक्षा होने पर इनका जो कर्म कारक है, तो कर्म कारक की विवक्षा न करके हमने वहां पर क्या कर दी, शेषत्व की विवक्षा कर दी। तो इन धातुओं के कर्म कारक में क्या होती है, शेषत्व की विवक्षिता होने पर षष्ठी विभक्ति होती है। था कर्म स्पष्ट भी कर दिया कि कर्म है, किंतु ये भी बता दिया कि हमने कर्म की विवक्षा नहीं की। किसकी विवक्षा कर दी, जब कर्म की विवक्षा नहीं की तो शेष हो गया, तो शेषत्व की विवक्षा कर ली हमने, तो उसमें क्या होती, षष्ठी विभक्ति होती है। उदाहरण है मातुः अध्येति, माता को याद करता है। तो वस्तुतः क्या है, ये कर्म है, माता को याद कर रहा है, किंतु यहाँ पर हमने कर्म की विवक्षा ना करके क्या कर दिया, फिर शेष रख लिया, तो षष्ठी हो गई। तो मातुः अध्येति, माता का स्मरण करता है। मातुः स्मरति, इसलिए आपको बताया गया ना कि स्मरति के योग में षष्ठी विभक्ति होती है, तो ये मातुः स्मरति। सर्पिशो दयते, घी देता है। तो घी दे रहा है, घी क्या है, कर्म है, कर्ता का ईप्सिततम है वो, किंतु हमने कर्म की विवक्षा नहीं की, तो सर्पिशो दयते। सर्पिशः ईष्टे, घी पर अधिकार करता है, यानी घी को अपने अधिकार में लेता है, ये भी कर्म था, उसकी विवक्षा न करके षष्ठी कर दी, तो सर्पिशः ईष्टे। इस सूत्र से कर्मणि की अनुवृत्ति 61 तक जाएगी। अर्थात प्रेष्य ब्रुवोर हविषो देवता संप्रदाय। क्रियः प्रतियत्ने, क्रियः षष्ठी का एक वचन, प्रतियत्ने सप्तमी का एक वचन। कर्मणि की अनुवृत्ति है, षष्ठी शेषे की अनुवृत्ति है। क्रि धातोः कर्मणि कारके शेषत्वेन विवक्षिते प्रतियत्ने गम्यमाने षष्ठी विभक्तिर्भवति। क्रि धातोः कर्मणि कारके, क्रि धातु सकर्मक है इसलिए उसका कर्म कारक होगा, तो क्रि धातु के कर्म कारक में जब हम शेषत्व की विवक्षा कर लेंगे तो षष्ठी विभक्ति होगी। प्रतियत्न गम्यमान होना चाहिए। प्रतियत्न क्या है, प्रतियत्न आया था, गंधनावक्षेपण सेवन साहसिक्य प्रतियत्न। प्रतियत्न क्या है, क्या उदाहरण है उसका, सतो गुणांतराधानम। इसलिए कहते हैं याद किया करो। आप लोगों ने याद करना फिर छोड़ दिया हो, आवृत्ति छोड़ दी होगी, एक एक बात की आवृत्ति। प्रतिदिन पूछेंगे तो आप आवृत्ति करोगे, नहीं पूछेंगे तो नहीं करोगे। तो प्रतियत्न गम्यमान होने पर क्रि धातु के कर्म में शेषत्व की विवक्षा करके षष्ठी विभक्ति होगी। उदाहरण है एधोदकस्य उपस्कुरुते। तो यहाँ पर
एधोदकस्य, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति इस सूत्र से हुई। और उपस्कुरुतो में आत्मनेपद कहाँ से हुआ? गंधनावक्षेपण से। और इसमें स कहाँ से आया? उपकुरुते, उपस्कुरुते, ये भी आप लोगों को बताया था वहीं पर षष्ठ अध्याय के वहां पर सोटागम बताया था। उपात प्रत्ययत्न वाक्याध्याय, कुछ याद मत रखा करो, है ना? एक बार पढ़ा, दोबारा उतार दिया। रुजार्थानाम भाववचनानाम अज्वरेः। रुजार्थानाम षष्ठी का बहुवचन, भाववचनानाम षष्ठी का बहुवचन, अज्वरेः षष्ठी का एक वचन। रुजा अर्थो येषाम ते रुजार्थाः तेषाम रुजार्थानाम। रुजा का अर्थ यहाँ पर होता है रोग, तो रुजा अर्थ है जिनका, उन धातुओं को कहेंगे रुजार्था। बहुव्रीहि समास है। भाववचन में समास करेंगे। भावः वचनः, वचनः का अर्थ है कर्ता। भावः वचनः कर्ता येषाम ते भाववचनाः तेषाम भाववचनानाम। नज्वरेः अज्वरेः तस्य अज्वरेः, न तत्पुरुष समास हो गया। वक्तीति वचनः, यहाँ पर ल्युट प्रत्यय हुआ है किंतु कर्ता में हुआ है, इसलिए वचन शब्द यहाँ पर किस में होगा? कर्ता में ल्युट प्रत्यय हुआ, इसलिए वचनः का अर्थ यहाँ पर है कर्ता। अब हम अनुवृत्ति देखेंगे। कर्मणि षष्ठी शेषे, अर्थ होगा सूत्र का भाववचनानाम अर्थात भावकर्तृकाणाम रुजार्थानाम धातूनाम ज्वरिवर्जितानाम कर्मणि कारके शेषे विवक्षिते षष्ठी विभक्तिर् भवति। भाववचनानाम भावकर्तृकाणाम रुजार्थानाम धातूनाम ज्वरिवर्जितानाम कर्मणि कारके शेषे विवक्षिते षष्ठी विभक्तिर् भवति। अर्थवा सूत्र का भाववचनानाम अर्थात धात्वर्थ को कहने वाले जो घयादि प्रत्ययांत शब्द हैं वे यहाँ पर क्या कहलाएंगे? भाव। और भाव में प्रत्यय होता है धात्वर्थ को कहने में, तो धात्वर्थ को कहने में जो भाव संज्ञक प्रत्यय होंगे वे होते हैं भाव प्रत्यय। और वे भाव प्रत्ययांत शब्द यदि कर्ता हो उनको हम कह देंगे रुजार्थक, और वो भी कैसे होने चाहिए? रुजार्थक होनी चाहिए। तो जिन रुजार्थक धातुओं का भाव प्रत्ययांत शब्द कर्ता बनता है उनके कर्म में शेष विवक्षित होने पर षष्ठी विभक्ति होगी ज्वर धातु को छोड़कर। यानी ज्वर रोगे, रुज रोगे, ये सब धातुएं हैं, तो जो रुजार्थक धातुएं हैं उनके ही प्रयोग में इस षष्ठी विभक्ति सूत्र से होगी। उदाहरण है चौरस्य रुजति रोगः, चौरस्य आमयति आमयः। तो रोगः आमयः ये सब भाव प्रत्ययांत करता है। रोगः में घय प्रत्यय हुआ, तो भाव प्रत्ययांत शब्द करता है जिसके जिन रुजार्थक धातुओं के उनके कर्म में षष्ठी विभक्ति होगी। तो रोगः रुजति चौरस्य, रोग चोर को कष्ट देता है, तो रोगः तो कर्ता हो गया, रुजति क्रिया हो गई, रुजार्थक धातु हो गई, और उसका कर्म जो है वो चोर है, तो उस चोर में क्या हो गई? यहाँ पर षष्ठी विभक्ति हो गई। तो उदाहरण बन गया चौरस्य रुजति रोगः। इसी पर अम रोगे धातु है तो उसका भी कर्ता बनाएंगे आमयः। तो जो कर्ता होगा वो ध्यान में रखना है कि हमेशा जो भावे के अधिकार में घयादि प्रत्यय विधान किए गए हैं वे यदि कर्ता हैं रुजार्थक धातुओं के, तो उन्हीं के कर्म में ये सूत्र षष्ठी विभक्ति करेगा। और ज्वर धातु भी रोग अर्थ में ये ज्वर रोगे, तो ये भी उदाहरण बन सकता था चौरस्य ज्वरयति ज्वरः, तो इसको छोड़ करके कह दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा चौरम ज्वरयति ज्वरः। तो इस प्रकार से रुजार्थानाम भाववचनानाम अज्वरः सूत्र है जो कि भाव प्रत्यांत शब्द यदि कर्ता हो रुजार्थक धातुओं का तो उसके कर्म में षष्ठी विभक्ति हो जाती है। तो कर्म में हो रही है तो हमने कर्म की विवक्षा न करके हमने शेष की विवक्षा कर लिया। आशीषी नाथः, आशीषी सप्तमी का एक वचन, नाथः षष्ठी का एक वचन। कर्मणि षष्ठी शेषे की अनुवृत्ति आ रही है। आशीषी वर्तमानस्य नाथ धातोः कर्मणि कारके शेषत्वेन विवक्षिते षष्ठी विभक्तिर्भवति। आशीषी वर्तमानस्य, आशीर्वचन अर्थ में वर्तमान जो नाथ धातु उसके कर्म में षष्ठी विभक्ति होगी शेषत्व की विवक्षा होने पर।
उदाहरण है सर्पिशो नाथते मथुनो नाथते। तो यहाँ पर आशी का अर्थ आशीर्वाद नहीं है, अभी तो यहाँ आशी का अर्थ क्या है? इच्छा। धातु है पूरी, नाथ्री नाध्री याचियों पता पैश्वर्या शीहिषु। तो आशी का अर्थ यहाँ पर आशीर्वाद न हो करके अभी तो आशी वचन का अर्थ क्या हो जाएगा? इच्छा। आंगा शासु इच्छायाम, इस सूत्र से, ये इस धातु से आशी शब्द इच्छा अर्थ में बनती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो गया कि आशी अर्थ वाली जो नाथ धातु है उसके कर्म में षष्ठी विभक्ति हुई। तो सर्पिशो नाथते मधुनो नाथते, घी की इच्छा करता है, शहद की इच्छा करता है, यानी घी को चाहता है, तो ये कर्म था, यहाँ पर कर्म में षष्ठी विभक्ति हो गई। जासे निप्रहण नाटक क्राथ पिशाम हिंसायाम, जासे निप्रहण नाटक क्राथ पिशाम षष्ठी का बहुवचन, हिंसायाम सप्तमी का एक वचन। जासिश्च निप्रहणं च नाटश्च क्राथश्च पिच्च इति पिशः तेषां पिशाम। इतरेतर द्वंद्व समास है। तो यहाँ पर जसु का निजंत में प्रयोग करके बनाया है जासी। वैसे जसु हिंसायाम, जसु ताड़ने, ये धातुएं हैं। और निप्रहण, निप्रहण जो है वो क्या है? यहाँ पर कहा गया है कि निप्रहण इति संघात विगृहीत विपर्यस्तस्य ग्रहणम। संघात विगृहीत विपर्यस्तस्य ग्रहणम। संघात का तात्पर्य हो गया कि नि प्र उपसर्ग पूर्वक हन धातु। विगृहीत का अर्थ हो जाएगा निहंति प्रहंति, यानी दोनों को अलग अलग करके भी प्रयोग कर सकते हैं। और विपर्यस्तस्य, इसको परिवर्तित भी कर सकते हैं, प्रनिहंति। चार तरह से प्रयोग हो गया, निप्रहंति, निहंति, प्रहंति और प्रनिहंति। इसलिए निप्रहण इति संघात विगृहीत विपर्यस्तस्य ग्रहणम। उसके पश्चात शेष धातुएं हैं नाट और नट धातु से चुरादी में निच कर लिया यहाँ पर, नट से भी, और क्राथ और पिछली संचूर्ण ने। अर्थ करेंगे सूत्र का। जसु धातोः निप्रहण नाट क्राथ पिश इत्येतेषां हिंसा क्रियाणां कर्मणि कारके शेषत्वेन विवक्षिते षष्ठी विभक्तिर भवति। तो हिंसा क्रिया वाली, ये सब हिंसा अर्थ वाली धातुएं हैं। तो हिंसा क्रिया वाली जो जसु ताड़ने जसु हिंसायाम धातु निजंत करके, निप्रहन निप्र पूर्वक हन धातु, नाट क्राथ और पिश, इन धातुओं के कर्म कारक में शेषत्व की विवक्षा करने पर षष्ठी विभक्ति होती है। ये सभी धातुएं सकर्मक हैं, किंतु हमने कर्म की विवक्षा नहीं की और शेषत्व की विवक्षा कर दी, तो उसमें षष्ठी विभक्ति होगी। उदाहरण है चौरस्य उज्जासयति, दुष्टस्य निप्रहंति, और विगृहित का भी ग्रहण करेंगे तो वृषलस्य निहंति, चौरस्य प्रहंति, और विपर्यस्त का भी करेंगे तो चौरस्य प्रणिहंति। क्या क्या बन गया? दुष्टस्य निप्रहंति, वृषलस्य निहंति, चौरस्य प्रहंति, चौरस्य प्रणिहंति। संघात निप्र, विगृहित निहंति प्रहंति, और विपर्यस्त यानी उसको उल्टा कर दिया तो प्रणिहंति। इस प्रकार से चारों में ही जो कर्म था इसका, उसमें षष्ठी विभक्ति हो गई। आगे चौरस्य उन्नाटयति, चौरस्य क्राथयति, चौरस्य पिनष्टि। सबका अर्थ है दुष्ट को मारता है, चोर को मारता है। अब यहाँ पर ये देखना है कि जैसे क्रथ धातु थी और नट धातु है और जस धातुएं हैं, इनमें क्या किया गया है? निच किया गया है। इनमें क्या किया गया? वैसे जसु धातु क्या है? चुरादिगण की है, इसलिए चुरादिभ्यो निच से निच हो गया। मतलब हेतुमत निच नहीं है, इन सब में क्या है? चुरादिव निच है, स्वार्थ में जो निच होता है। तो जसु से निच करके वृद्धि की हमने, तो जासयति बन गया, नाटयति बन गया। और जो क्रथ धातु है वो घटादिगण में पढ़ी गई है, तो घटादयो मितः से वो मित है, और मित होने के कारण से मिताम ह्रस्व से क्या होना चाहिए? ह्रस्व होकर के क्रथयति बनना चाहिए। किंतु यहाँ पर पाणिनि ने
क्राथ ऐसा निर्देश किया, इस निपातन से ही क्या हो जाएगा, ह्रस्व न हो करके क्राथयति और नाटयति ऐसा प्रयोग होता है। इसको ध्यान में रखना चाहिए। अगला सूत्र है व्यवहृपणोः समर्थयोः। व्यवहृपणोः षष्ठी का द्विवचन, समर्थयोः षष्ठी का द्विवचन। व्यवहृच पणश्च इति व्यवहृपणि व्यवहृपणौ तयोः व्यवहृपणोः। समः अर्थः ययोः तौ समर्थौ तयोः समर्थयोः, ये बहुव्रीहि समास हुआ। अनुवृत्ति कर्मणि षष्ठी शेषे की ही है। अर्थ करेंगे सूत्र का, वि अवपूर्वक ह्री धातु पण धातुश्च, है ना, वि अवपूर्वकः ह्री धातुः पण धातुश्च समर्थयोः कर्मणि कारके शेषत्वेन विवक्षिते षष्ठी विभक्तिर्भवति। कहते वि अवपूर्वक ह्री धातु और पण धातु जब ये दोनों समर्थ यानी समानार्थक हो, दोनों का एक ही अर्थ हो, तब उनके कर्म कारक में शेषत्व की विवक्षा होने पर षष्ठी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर व्यवहार का अर्थ मतलब परस्पर जो भी व्यवहार होता है उसी में भी व्यवहारति तो प्रयोग करते ही हैं, और पण धातु का भी पण व्यवहारे स्तुतौ च, तो व्यवहार अर्थ में जब पण धातु होगी तभी षष्ठी विभक्ति होगी, जब स्तुति अर्थ में होगी तब उसमें षष्ठी विभक्ति नहीं होगी। उदाहरण बनेगा शतस्य व्यवहरति सहस्रस्य व्यवहरति शतस्य पणते सहस्रस्य पणते, यानी 100 रुपये व्यवहार में लाता है, तो 100 रुपये का व्यवहार करता है, तो ये कर्म था, यहाँ पर कर्म की विवक्षा न करके शेषत्व की विवक्षा कर दी, तो यहाँ षष्ठी विभक्ति होगी। तो पण धातु आपके उपाधिगण में है, तो पणते बन गया। वि अवपूर्वक ह्रीहरण्य धातु से गुण इत्यादि करके व्यवहरति बना लेंगे। तो यहाँ पर भी दिवस तदर्थस्य, दिवह षष्ठी का एक वचन, तदर्थस्य षष्ठी का एक वचन। सह व्यवहारः अर्थः यस्य स तदर्थः, तदर्थ से कह दिया, और तदर्थ से क्या लेंगे, ऊपर वाले का अर्थ। ऊपर वाले में समर्थ क्या था, दोनों का समान अर्थ, व्यवहार अर्थ था। इस प्रकार से यहाँ पर तदर्थस्य का अर्थ हो जाएगा व्यवहारार्थस्य। तो तदर्थस्य व्यवहारार्थस्य दिव धातोः अनभिहिते कर्मणि कारके षष्ठी विभक्तिर्भवति। यहाँ पर अनभिहिते का संबंध लगा दिया कि व्यवहारार्थक दिव धातु के अनभिहित कर्म कारक में षष्ठी विभक्ति होती है। अन्यत्र क्या था, अनभिहित नहीं था, शेषत्व की विवक्षा थी, यहाँ पर अनभिहित कर्म कारक में होगा। शतस्य दिव्यति सहस्रस्य दिव्यति, यहाँ भी वही है कि 100 रुपये व्यवहार में लाता है और 1000 रुपये व्यवहार में लाता है। विभाषोपसर्गे, विभाषा प्रथमा का एक वचन, उपसर्गे सप्तमी का एक वचन। दिवस तदर्थस्य कर्मणि षष्ठी, सबकी अनुवृत्ति आ रही है। तदर्थस्य दिव धातोः सोपसर्गस्य कर्मणि कारके विभाषा षष्ठी विभक्तिर्भवति। तो यदि व्यवहारार्थक दिव धातु सोपसर्ग होगी, वैसे तो धर दिवु क्रीड़ा विजिगीषा व्यवहार, तो दिव धातु व्यवहार अर्थ में थी। इनका कहना है कि यदि वही धातु सोपसर्ग हो जाएगी तो विकल्प से षष्ठी विभक्ति होगी कर्म कारक में। उदाहरण है शतस्य, पूर्व सूत्र से नित्य प्राप्ति थी, इसने विकल्प कर दिया। शतस्य प्रति दिव्यति शतम प्रति दिव्यति, सहस्रस्य प्रति दिव्यति सहस्रम प्रति दिव्यति। तात्पर्य क्या हो गया कि अर्थ वही है, 100 रुपये व्यवहार में लाता है, 1000 रुपये व्यवहार में लाता है। तो इस प्रकार से ये षष्ठी विभक्ति का ये आपका प्रकरण अभी चल रहा है। आज के पाठ में इतना ही करेंगे, शेष अगले